दोस्तों आज हमें स्टार्ट करना है अपनी एक्सरसाइज 1.2 जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले ध्यान देंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर जो आपकी 102 प्रश्नावली को सॉल्व करने में काफी मददगार होगी। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम समझते हैं एकाकी और ऐकिक क्या होता है। एकाकी और ऐकिक यानी एक क्या होता है। तो यदि दिया गया परिभाषा है एक फलन f such that x कनेक्टेड y, एक फलन f है जो क्या है x जो कि such that x है और x y से संबंध रखता है, एकाकी फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल समझते हैं। जी मान लो यहां पर जो x है जो y है और के बीच में संबंध f है। यहां कोई भी मान दिए गए हैं, हमने देखा इसका मान 5, 6 और 7। तब दोस्तों यहाँ x है, f क्या है? एक संबंध है x y का, x का y से आपस में क्या है? संबंध है। तब f के अंदर x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब, भिन्न अवयव मतलब x का एक अवयव 1 है, एक अवयव 2 है, एक अवयव 3 है। अवयव के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। इनके जो प्रतिबिंब बने, मान बने, यानी 1 का बना 5, 2 का बना 6, 3 का बना 7, क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रत्येक x1 अवयव x2 x, जो x1 यानी जो मान है अवयव वो काय का अवयव है? x1 x2 कहने का मतलब है कि दो मान है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, दो मान x1 x2 अवयव पाएंगे कैपिटल X के लिए f(x1) बराबर f2 जिस शर्त होती है। अगर फलन अलग अलग हैं तो इस शर्त के द्वारा हम उनको सिद्ध कर सकते हैं। तो मिलेंगे f(x1) बराबर f(x2) और इनको हम सॉल्व करेंगे। यदि इनका मान x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कह सकते हैं दिया गया संबंध फलन जो f है वो एकाकी है और अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले x के प्रत्येक मान, y के प्रत्येक मान, अलग अलग x का जो भी मान है वो उसका एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब 1 का मान तो एक ही बार 5 अगर है तो 1 का मान ही 5 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 का मान भी 5 है, 2 का मान भी 5 है, तो फिर वहां पर वो गलत होगा। तो 1 का अगर एक ही मान है तो उसको हम बोलते हैं एकाकी है। अगर 1 के मान लो 1 का मान 5 है और 2 का मान भी 5 होता तो फिर एकाकी नहीं कहलाता, क्योंकि 1 के मान क्या होगा? 1 से अधिक प्रतिबिंब बने। 2 के मान है, x के 2 मान है, लेकिन प्रतिबिंब क्या बन रहा है उसका 1, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एकाकी नहीं। इस तरीके से हम एकाकी दिखा सकते हैं। दूसरी बात आती है आच्छादक आच्छादी। तो फलन f such that x कनेक्टेड y आच्छादक कहलाता है। कब कहलाता है? यदि f के अंतर y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। मतलब यहां पर 5 आया है, यहां पर 5 आया है तो यहां पर कहीं ना कहीं 5 होना चाहिए। 6 आया है तो इसमें कहीं ना कहीं 6 होना चाहिए। 7 आया तो इसमें कहीं ना कहीं 7 होना चाहिए। यानी कहने का f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव जी वाले x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। x के किसी भी प्रतिबिंब का अवयव होता है। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर 5 है तो ये 5 जो है किसका प्रतिबिंब है? तो बोलिए 5 का है। 6 है तो किसका प्रतिबिंब है? इस 6 का है। मतलब y में वही मान आते हैं जो x में पहले से मौजूद है, क्योंकि x का प्रतिबिंब y में बनता है। तो यदि x के प्रतिबिंब y में है, मतलब x के जो मान कहीं ना कहीं हैं जो कि y में मौजूद है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो फलन है वो है क्या है? आच्छादक है। अब आच्छादक है तो उसको हम सिद्ध कैसे करते हैं? तो अर्थात y अवयव कैपिटल Y के लिए x में एक ऐसे अवयव है, x का अस्तित्व है कि f(x) बराबर y। कहने का अर्थ है कि चूंकि फलन क्या होता है? फलन दिया रहता है अपना f(x) बराबर y। इस तरीके का अपना क्या होता है? फलन होता है f(x) बराबर x के रूप का फलन दिया जाता है। तो आपको पता हो जो ये फलन होता है इसको हम क्या कहते हैं? y। जो f(x) मान है अपना जो फलन दिया रहता है वो इस तरीके का होता है f(x) बराबर y। लेकिन हम f(x) को y भी लिख सकते हैं। f(x) को लगा सकते हैं, यहां से हम f(x) को y भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो है कि क्या है? ये आच्छादक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखना है कि प्रत्येक का प्रतिबिंब जो बन रहा है y के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब x का है या नहीं है। अगर है तो फिर हमें इसको अक्षर दिखाना। अक्षर दिखाने के लिए हमें यहाँ से f(x) बराबर x फलन होता है जिसमें हमें यहाँ से f(x) बराबर y मान लेना है।
और एफ एक्स बराबर वाई मानने के बाद हमें यहाँ मान निकालना है कि एफ वाई बराबर वाई आ जाए। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एफ वाई क्या है, एफ वाई क्या है, यहाँ पर जो वाई का मान था किसको रखा, एक्स के फलन पे रखा, तो यहाँ जो वाई है मान एफ वाई बराबर वाई आना चाहिए, या एफ वाई बराबर कह सकते हैं अपन क्या, एक्स आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, संबंध दिखाएंगे। जैसे कि एफ एक्स बराबर है इतना, तो एफ वाई बराबर भी इतना आ जाना चाहिए। एफ वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ वाई बराबर वाई होना चाहिए, जहां एफ एक्स बराबर होता है वाई। तो इस तरीके से हम इनके मानों को बता सकते हैं कि संबंध जो है वो क्या है, आच्छादक। अब बात आती है अपनी एकाई की आच्छादी या एकाकी आच्छादक की। तो एकाकी आच्छादक क्या होता है, एक फलन एफ सच दैट एक्स से कनेक्टेड है वाई एक एकाई की तथा आच्छादक अथवा एकाई की आच्छादी फलन कहलाता है। बात वही है, साथ में आ गया, अभी हम अलग अलग एकाई की अलग अलग आच्छादक दिखा देते, इसमें एक साथ आ गया कि जो संबंध है वो क्या है, एकाई की आच्छादक है। अगर ऐसा है तो एफ क्या है, एकाई की और आच्छादक दोनों होता है। यानी अगर दिया गया संबंध फलन एकाई की भी अगर हम सिद्ध कर देते हैं, उसको आच्छादक भी सिद्ध कर सकते हैं, कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एकाई की आच्छादी है और जो अपना सिद्ध होता है। जो संबंध एफ है, फलन एफ है, वो क्या है, एक एकाई की आच्छादी है। कब है, जब वह एकाई की भी है और आच्छादक भी है। तो इन दोनों अगर है तो उसको हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एफ या फलन एफ एकाकी आच्छादी है। देखते हैं हम आपको सवाल बताते किस तरीके से हम बता सकते हैं कि जी एकाई की है, आच्छादक है या एकाकी आच्छादक दोनों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके हम सवालों को। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार कनेक्टेड आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी हमें क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर है 1/x, जहां एफ सच दैट आर स्टार कनेक्टेड आर स्टार, और जो जहां आर स्टार ऋणित सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इसको दिखाना है कि जी एकाई की है या नहीं। तो एकाई के लिए यहां हम समझें, मान लो जी क्या है, आर स्टार यानी एक साइड एक्स है, मान लो जी क्या है, एफ एक्स है, या जी है कितना एक्स है, और जी अपना यहां पर एफ एक्स है। ये क्या है, एक्स है और जी अपना एफ एक्स है। एक्स के जो अवयव है वो काय के हैं, आर स्टार के हैं। इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है, एफ है, और इसके जो अवयव है वो भी क्या है, आर स्टार के अवयव है। अब यहां हम देखें एफ एक्स बराबर है 1/x। अब यहां पे जो भी हम मान रखेंगे, जो भी x के मान लेंगे, वो सभी क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। यानी यहां जो हम मान लेंगे वो क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, मतलब -1, -2, -3, -4, इस टाइप से, या -1/2, -3/2, इस तरीके से हम इनकी लेंगे। क्योंकि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या कह रहा है, तो वास्तविक संख्या तो लेंगे, लेकिन कैसी होनी चाहिए, ऋणोत्तर यानी माइनस की होनी चाहिए। अब जब हम इसमें मान रखेंगे, यहां पे जब मान रखेंगे माइनस, तो क्या होगा, यहाँ माइनस का 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। इसमें मान रहेगा तो क्या आएगा, -1/2, जिसमें 1 रखा तो 1 का मान कितना आया, इसमें अगर हम 1 का मान रखेंगे तो 1/-1 कितना आएगा, -1। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/-2 यानी -1/2। 3 रखेंगे कितना आएगा, -1/3। 4 रखेंगे तो -1/4। और ये सभी जो मान है वो कहाँ है, क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। क्या है ये, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। देख लो सभी माइनस किया है तो ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। इसका मतलब जो भी हम मान यहाँ एक्स में रख रहे हैं, किससे, आर स्टार से, वही मान हमें आई स्टार में मिल रहे हैं। और प्रत्येक का मान एक अलग अलग भिन्न भिन्न है। -1 का सिर्फ -1 है,
-2 का सिर्फ -1/2 है, -3 का सिर्फ 1/-3 है। यानी सबके जो मान है वो कैसे है, बिल्कुल अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इसका मतलब है कि दिया गया जो f फलन है वो क्या है, एकाएकी। जब भी प्रत्येक x अवयव के मान उसके यानी अवयव y या fx के लिए यदि अलग अलग भिन्न भिन्न है तो वो दिया गया फलन f होता है वो एकाएकी होता है। अब एकाएकी है तो इसको यहां पे हम सिद्ध कर सकते हैं। माना x1 x2 अवयव x, क्या मान लिया, x1 x2 के अवयव x, x1 और x2 के अवयव हमने मान लिए x है, x1 x2 के अवयव काय के, x1 x2 काय के अवयव लिए अपन ने x के। तो क्या हो जाएगा यहां से f(x1) बराबर हो जाएगा 1/1, f(x1) यहाँ x1 रखा तो यहाँ 1/x1, व x2 रखा तो f(x2) बराबर 1/x2, f(x1) बराबर 1/x1 व f(x2) बराबर 1/x2। अब फलन एकाएकी होता है, कब होता है, अभी हमने पहली परिभाषा में आपको समझाया है। एकाएकी होता है तो क्या होता है, f(x1) इक्वल टू f(x2), f(x1) होता है इक्वल टू f(x2) के। ऐसा है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां मान रखें, फिर ये मल्टीप्लाई करें, x2 बराबर x1 यानी x1 बराबर x2। जब x1 और x2 आ गया क्या हो जाएगा, फलन f, फलन f एकाएकी है। फलन f कैसा है, एकाएकी है। यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं फलन f एकाएकी है। यहां से भी हम देख चुके थे कि एकाएकी है, लेकिन सिर्फ हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ता, तो हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया कि फलन f एकाएकी है। और इस तरीके से भी हम देख लेते एकाएकी है नहीं, क्योंकि इस तरीके से अगर हम देखते और एकाएकी नहीं आता तो हम डायरेक्ट लिख देते, फिर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि यहां से पता चल जाता है एकाएकी है तो फिर हमें ये सब प्रक्रिया करने की जरूरत पड़ती है, जहां हम x1 और x2 कर देते हैं। इसका मतलब कि फलन f एकाएकी। अब दूसरी बात आती है यहां पर आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या होता है दोस्तों, जो इनका पूर्व प्रतिबिंब कहां इसमें होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब है वो क्या है, इनके जो सभी मान हैं, जो भी जितने मान आंसर मिल रहे हैं वो सभी इसके पूर्व प्रतिबिंब होने चाहिए। देखें हम सबके मान हैं, जो भी मान हम देख लें, सभी मान जो भी मान इसमें आ रहा है सब ऋणोत्तर मान आ रहा है, सभी ऋणोत्तर मान काय के, इसी के, क्योंकि वास्तविक जे भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है और जे भी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, तो सभी के पूर्व प्रतिबिंब क्या है, x में है। कह ले सकते हैं अपन यहां पर, तथा फलन f के लिए फलन f के लिए क्या हो जाएगा, f(x) बराबर 1/x, जहां x अवयव है r स्टार की, अवयव काय के हैं r स्टार यानी वास्तविक संख्याओं की। अब यहां से हम सिद्ध करें तो क्या होना चाहिए, इसको हम सिद्ध करके देखें तो f(y) बराबर भी x आ जाए। तो यहां से मान लेते हैं, माना f(x) बराबर हो गया f(x) बराबर होता है y, अगर एक जे आच्छादक है तो f(x) बराबर होता है y, और यहां पर x का y है तो y बराबर आ जाएगा 1/x। तब x बराबर 3 गुणा करें तो x बराबर आ जाएगा 1/y, x बराबर क्या आ जाएगा 1/y, x बराबर 1/y। अब जो भी मान आते हैं वो ऊपर रख के देखते हैं, और यदि इसका आंसर y मिल जाता है, y मिल जाता है, या मान लो x2 भी अपन मान सकते थे, तो हम मान लेंगे कि जो फलन f है वो कैसा है, आच्छादक है। तो यहां जो x का मान निकला वो यहां पे रखेंगे 1/y बराबर, होने रखिए x का मान कितना 1/y बराबर 1/x, x की वैल्यू कितनी है 1/y। जब अपॉन के अपॉन में हो तो ये ऊपर पहुंच जाता है, तो 1/, यदि यहां पर आंसर में y आ जाता है, जो संबंध यहां पे दिया गया था, क्या दिया गया था 1/x, इसमें मान रखने पर अगर इसका आंसर y आ जाता है तो इसका मतलब फलन f क्या है, आच्छादक है। करते हैं फलन, अतः फलन f आच्छादक। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो फलन f है वो क्या है, आच्छादक है।
तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा है, फलन एकाई की है। एकाई के लिए क्या किया हमने यहाँ पर x1 x2 अवयव पहले तो यहां से इस तरीके से बना के देख लिया कि एकाकी है या नहीं है। तो एकाकी तभी होता है जब प्रत्येक x के लिए fx के मान क्या हो, भिन्न भिन्न हो। प्रत्येक x के लिए y के मान या y को fx भी कह सकते हैं, कैसे हो, सबके भिन्न भिन्न हो तो फलन एकाई की होता है। एकाई की होता है तो उसको हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। आच्छादक होता है कि जो भी इसमें मान आ रहा है वो सभी अपने x के पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी जो भी यहाँ मान है, जो यहाँ मान आ रहे हैं तो क्या इसके पूर्व प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब है तब इसको हम f y बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने fx बराबर 1/x था, fx बराबर y माना, तो y बराबर 1/x, तो x की वैल्यू निकाली 1/y आ गया, x की वैल्यू यहाँ रखी हमने, तो f 1/y बराबर कितना आ गया, y। इसका मतलब जो फलन f है वो क्या है, आच्छादक और सिद्ध हो जाएगा। फलन दिया गया फलन f क्या है, एकाई की व आच्छादक दोनों है। अब इसके आगे समझते हैं क्या दिया गया आगे इसमें, सभी बातों से समझे। यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, एफ सच डेट जहां पे आर स्टार था, कनेक्टेड आर स्टार था, इस तरीके से था सवाल। बोले प्रांत को आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, कैसे बदल दिया मैंने, एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे। सह प्रांत यानी जो आर स्टार है उसको नहीं बदलना, वो पूर्ववत जागता रहना, तो वह क्या परिणाम होगा, तो भी क्या परिणाम होगा, पता क्या परिणाम सत्य होगा या नहीं होगा। तो फिर से फलन तो यही दिया गया है। अब यहां पर हम समझें, अभी यहां पर आर स्टार किसका हो गया, एक्स वाई, अभी अब किसके हो गए, एन के, यानी इसमें सिर्फ हम प्लस के मान ही रख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब यहां पर हम मान रखेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, एक का आंसर क्या मिलेगा, एक का आंसर, दो का आंसर 1/2, तीन का आंसर 1/3, चार का आंसर 1/4, इस तरीके से मान हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या सबके मान अलग अलग हैं, हाँ सभी के मान यहाँ पर अलग अलग हैं। सबके मान कैसे हैं, यहाँ पर देखें अलग अलग हैं। एक का मान 1 है, दो का मान 1/2 है, तीन का मान 1/3 है, चार का मान 1/4, सबके मान अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग आ रहा है इसका मतलब फलन f एकाई की होगा। एकाई की होगा तो सिद्ध करके देख लें, x1 व x2 अभी अब किसके होगा, n। अभी यहाँ जो अभी अब x के थे, जो x काय के थे, x क्या था मान लो यहाँ पर आर स्टार, लेकिन अब यहाँ जो x है कैपिटल तो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहां सिद्ध कर लेंगे fx1 बराबर 1/x1 व fx2 बराबर 1/x2। अब fx1 बराबर हो गया fx2, तो यहाँ पर वो 1/x1 बराबर हो गया 1/x2, फिर एक मल्टीप्लाई कर लें तो x1 बराबर आ गया x2, यानी जो फलन f एकाई की है। फलन f क्या हो गया, एकाई की है, क्योंकि हमने यहां से देखा कि सबके प्रतिबिंब अलग अलग बन रहे थे, सबके मान अलग अलग थे। एक का मान 1 है, दो का मान 1/2 है, तीन का मान 1/3, सबके मान भिन्न भिन्न आ रहे हैं। जो भी x के जो अवयव हैं, ठीक है, और जो fx के अवयव हैं उन सबके मान कैसे भिन्न भिन्न आ रहे हैं। x के मान के लिए जो fx के मान है वो भिन्न भिन्न आ रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात फिर से होती है, तो फलन देख लीजिए तो सत्य है, इसके लिए तो क्या है सत्य, लेकिन आच्छादक के लिए देखना आच्छादक क्या होगा। तो क्या हम अगर आच्छादक चेक करें तो आच्छादक क्या होता है, जो भी इनका मान मिलता है वो इसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ अगर समझें तो इसके जो मान मिल रहे हैं ये क्या है, तो अपना आर स्टार है, यानी क्या आर स्टार मतलब सभी ऋणात्मक संख्या है, जबकि आंसर मिल रहा है हमें प्लस की संख्या। आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें प्लस की संख्या। एक तो जे है, दूसरा यहां देखेगा हमें 1/2 मिल रहा, तो क्या 1/2 का इसमें पूर्व प्रतिबिंब है, नहीं है। 1/2 किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। 1/3 इसमें नेचुरल नंबर में तो 1/3 होता ही नहीं है। 1/4 नेचुरल नंबर में 1/4 होता ही नहीं है। तो fx के लिए क्या है, fx x के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। क्या है, x के प्रत्येक अवयव के लिए fx में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा। लिख देंगे नीचे x के प्रत्येक अवयव के लिए fx में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा, और सिद्ध कर देंगे आच्छादक नहीं है। तो ऐसे में देखा आर स्टार के लिए एकाकी भी है, आच्छादक भी है,
लेकिन जब अपन प्रांत को n से बदल देते हैं आर स्टार को, तो फलन केवल एकाकी है, आच्छादक नहीं है। देखते हैं दूसरे नंबर के सवाल को। निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। हमें इसके एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ ससेट एन करेक्टेड एन फलन, यानी यहां पे जो एक्स है काय का अवयव है, नेचुरल नंबर एन का। सबसे पहले हम यहां पर इसकी एकाकी की जांच करते हैं दोस्तों। देखें यहां पर संबंध हो गया है, यहां एक्स का नेचुरल नंबर है, मतलब हम एक रख सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर 4, इसका 2 एक का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अब यहां अगर देखो तो प्रत्येक x के मान के लिए हमें fx का अलग अलग मान मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो फलन f है वो कैसा अपना एकाकी है। तो मान लेंगे x1 व x2 अवयव कैपिटल M, तो f x1 बराबर x1 का स्क्वायर व f x2 बराबर x2 का स्क्वायर। अब एफ एक्स वन बराबर होता है एफ एक्स टू के, यदि हमें एकाकी दिखाना है तो यहाँ पर एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर बराबर 0। एक्स वन स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर कितना आ गया 0। एक्स वन एक बार प्लस में एक्स वन एक्स टू, एक बार एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का जब प्राप्त संख्या है तो जोड़ तो कभी 0 आ ही नहीं सकता, तो इज नॉट इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर आ गया x2, यानी फलन f क्या हो जाएगा, फलन f एकाकी है, फलन f एकाकी है। अब दूसरी बात आती है आच्छादक की तरह। अब यहां देखें जे प्राप्त संख्या है पूरी, जे प्राप्त संख्या, इसमें देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16, इसमें 2 छूट गया है, 3 छूट गया है, 5 छूटा है, 6 छूटा है, 7 छूटा है, 8 छूटा है, 10 11, यानी प्रत्येक x के मान के लिए y में उसका प्रतिबिंब नहीं है। क्या प्रत्येक x के अवयव fx में उपस्थित नहीं है, या प्रत्येक x के अवयव का प्रतिबिंब y में उपस्थित क्या है, इसका प्रतिबिंब है वो क्या y में उपस्थित नहीं है। चूंकि प्रत्येक x अवयव n के लिए fx में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। फलन f आच्छादक नहीं है। तो पता चल गया यहां से सिर्फ क्या पहला वाला जो है वो पहला क्या है, सिर्फ क्या है अपना एकाकी है, लेकिन आच्छादक नहीं है। एकाकी क्यों है, क्योंकि हमने देखा प्रत्येक का अवयव भिन्न भिन्न बन रहा है, और यही शर्त होती है, परिभाषा भी पहले हमें लिखवाई है। यदि प्रत्येक x का मान fx में भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब है कि ये फलन एकाकी है, और इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आच्छादक है तो x के सभी अवयवों के लिए y में उनके प्रतिबिंब होने चाहिए, जबकि 2 3 5 7 जैसे मान जो है जो इसमें नहीं आना है, क्योंकि वो छूट रहे हैं, क्योंकि इसको वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे मान नहीं आए, इसका मतलब है कि ये आच्छादक नहीं। देखें अगला दूसरे नंबर fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f सच दैट z कनेक्टेड z फलन। अब यहाँ जो z है, z क्या है, n तो था प्राकृत संख्या है, z होता है यहाँ पर एक अपन कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। z क्या होता है, पूर्णांक संख्या, मतलब
ऋण की संख्याएं और धन की संख्या का जो योग होता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो जैसे यहां देखें हम x है, अवयव है z, यहां भी जो fx आ रहा है अवयव है z, कनेक्टेड है किससे, f से। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो यहां पर भी 1 आता है। अगर हम x का मान -1 लेते हैं तो भी यहां आंसर में 1 आता है। अगर x का मान 2 लेते हैं तो आंसर में 2 आता है। अगर इसका मान -2 लेते हैं, देखिए मान 1 लिया तो 1 का वर्ग 1, -1 लिया तो भी -1 का वर्ग 1, यानी 1 का वर्ग भी 1 आता है, -1 का वर्ग भी 1 आता है। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, -2 का वर्ग भी 2 दूनी 4। इसका मतलब है कि यहां पर अपन लिख सकते हैं कि f1 बराबर 1, f-1 बराबर 1, जबकि ये संभव नहीं है क्योंकि x के प्रत्येक अवयव के लिए fx में भिन्न भिन्न मान होने चाहिए, जबकि भिन्न भिन्न नहीं है। क्या है, भिन्न भिन्न नहीं है। f1 बराबर -1 बराबर 1, अतः फलन f एकाएकी नहीं है, f एकाएकी नहीं है। आए समझ में? सबसे पहले क्या करना है, हमें सिर्फ मान मिलाना है। हमने देखा कि जो भी x में मान रखें और जो fx में उनके मान हमें प्राप्त हो वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे इसमें देखा था 1 का मान रखा तो 1 का 1 आ रहा था, 2 का रखा तो 2 का 4 आ रहा था, 3 का रखा तो 3 का 9 आ रहा था। सबके मान अलग अलग मिल रहे थे, इसका मतलब ये एकाकी था। जबकि इसमें हमने मान रखा तो 1 का मान भी वही मिल रहा है, -1 का मान भी वही मिल रहा है, इसका मतलब एकाकी नहीं है। अब बात आती है आच्छादक की। तो आच्छादक में अगर हम देखें तो यहां पर -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, -3 का वर्ग भी 9 आ जाएगा। यानी यहां अगर हम देखें तो इसमें से क्या गायब है, देखो सब धनात्मक संख्या आ रही है, जबकि माइनस की सभी संख्या क्या हो रही है, गायब। यानी x के प्रत्येक मान के लिए क्या लिख सकते हैं, यही वहां से लिख देता था, क्योंकि प्रत्येक x अवयव z के लिए fx में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं। तो इस तरीके से जब आपको याद रखना, अगर एकाकी है तो हमें सिद्ध करके दिखाना है, आच्छादक है तो भी हमें सिद्ध करके दिखाना है, जैसा कि हमने पहला बताया है। लेकिन यदि एकाकी आच्छादक नहीं आता है तो सीधे हमें सब दिखाना है क्यों नहीं है और डायरेक्ट लिख के आंसर करते हैं। अब इसका हम तीसरा देखेंगे, समझा रहे आपको, करके खुद देखना है। fx बराबर है x², f such that r कनेक्टेड r होता है वास्तविक संख्या, मतलब सभी प्लस की संख्याएं, सभी माइनस की संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्या, इनको कहते हैं वास्तविक संख्या। अब यहां अगर हम मान रखें, देखें यहां पे x यहां पर अवयव काय का है, r का, यहां पे fx है, जो भी अवयव है r का। यहां रखते हैं हम 1, तो यहां आंसर आएगा 1। यहां रखेंगे 1/2, तो यहां आएगा 1/4। यहां रखेंगे हम 1 माइनस का 1, तो आंसर कितना आएगा 1। अगर रखेंगे -1/2 तो भी आंसर आएगा 1/4। यानी 1 का मान भी 1 आ रहा है, -1 का मान भी 1 आ रहा है, 1/2 का मान भी 1/4 आ रहा है और -1/2 का मान भी 1/4 आ रहा है। देखा आपने कि 1 का मान भी 1 आ रहा है, -1 का मान भी 1 आ रहा है। जब हमने बताया दो मानों का आंसर एक ही हो तो वो एक आच्छादक एकाकी नहीं होता, वो क्या होता है, बहुएकाइक होता है। तो यहां पर हमने देखा 1 का मान भी 1 है, -1 का मान भी 1 है, 1/2 का मान भी 4 है, -1/2 का मान भी 4 है। इसका मतलब जो फलन f है वो एकाकी नहीं है। इसी तरीके से हम लिखते हैं कि फलन f एकाकी नहीं है। अब आती है आच्छादक की। तो यहां अगर हम देखें तो चूंकि वर्ग है तो सभी मान धनात्मक आ रहे हैं, जबकि रियल नंबर में तो ऋणात्मक मान भी होते हैं, जबकि रियल नंबर में ऋणात्मक मान भी होते हैं, जबकि आंसर में सिर्फ हमें धनात्मक मान मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि x का fx में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, और जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब है कि फलन f आच्छादक नहीं है। तो अपना जो यहां से फलन है वो f आच्छादक नहीं है।
चौथे नंबर के लिए एफ एक्स की घात 3 द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन कनेक्टेड है। यहां पर देखें तो क्या है, आप एक्स का मान क्या है, एन है, तो एफ एक्स आंसर में क्या मिलना चाहिए, हमें एन ही मिलना चाहिए। अब यहां पर अगर हम मान समझें, अब अगर हम यहां पे मान रखें एन है नेचुरल नंबर, मतलब यहां हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 जो भी चाहे ले सकते हैं। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। हमने देखा प्रत्येक का मान अलग अलग है, 1 का मान अलग है, 2 का मान अलग है, 3 का मान अलग है, 4 का मान अलग है। जब सबके मान अलग अलग हैं तो हम दिखा सकते हैं कि जो फलन है वो एकाएकी है। एकाएकी है तो उसको हम इस तरीके से fx1 और fx2 मान के सिद्ध कर देंगे, x1 बराबर x2 करते हैं। अब दूसरी बात आती है आच्छादक की, तो यहां फिर से देख लें, 1 से 8 आ गया, यानी यहां से 2 छूट गया, 3 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, 6, 7। जिस संख्या इनसे मिस हो रही है इससे, तो जब इनका बेस हो रही है इसका मतलब है कि इनका पूर्ण प्रतिबिंब इसमें नहीं है, क्योंकि प्राप्त संख्या तो 1 से लेकर अनंत तक की होती है, जबकि इसमें तो आंसर में सिर्फ 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 27 आ रहा है, जो बीच की सभी संख्याएं छूटती जा रही है। इसका मतलब इनका पूर्ण प्रतिबिंब स्थित नहीं है, और जब पूर्ण प्रतिबिंब नहीं है तो फलन एफ आच्छादक नहीं, इसको भी सिद्ध करते फलन एफ आच्छादक नहीं। अब बात आती है एफ एक्स की घात एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 द्वारा प्रदत्त जेड। जेड फिर से हो गया, जेड क्या है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर अब जेड है, यहां पर भी जेड है, संबंधित यहां रखा 1 तो आंसर 1, यहां रखा -1 तो आंसर -1, यहां रखा 2 तो आंसर 2, यहां रखा आंसर -2। 1 का 1 घन होता है, -1 का -1 घन होता है, 2 का घन 8 होता है, तो -2 का घन -8। अब यहां देखिए सबके मान अलग अलग मिल रहे हैं, प्लस का आंसर प्लस में आ रहा है, माइनस का आंसर माइनस, सबके मान अलग अलग मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फलन f है वो अपना एकाएकी है, क्योंकि सबके लिए मान भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, तो इस तरीके से हम लगा के इसको x1 और x2 दिखा देंगे, फलन f एकाएकी हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है आच्छादक की, तो इसमें फिर से देखिए अब यहाँ पर संख्या मिस हो गई है, 2 छूट गई है, -2 छूट गई है, 3 छूट गई है, -3, 4 -4, 5 -5, 6 -6। तो ये कुछ संख्या है जो इसका जेड की संख्या, जो एक्स की संख्या है, उनका पूर्ण प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि जो फलन एफ है वो आच्छादक नहीं। तो इस तरीके से हम फलन एकाएकी और आच्छादक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।